विज़िट देखने के लिए वो मुझे वेलकम कहते हैं। लेकिन मेरे अपने ही दोस्त जो हैं, वो मुझे इस पे बड़ी लान-तान करते हैं कि भई आप वहाँ क्यों चले गए? क्योंकि मैंने उनका कोई प्रसाद खा लिया, वहाँ से कुछ चीज़ ले ली, वहाँ चंद घंटे गुज़ार लिए। तो बीइंग ए मुस्लिम मेरे साथ ये क्वेश्चन्स आते हैं, तो जो मिनॉरिटीज़ पे होगा वो तो इससे अंदाज़ा लगा लें आप। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ग्रुप। पाकिस्तानी बहुत बढ़ चढ़कर ये कहते हैं कि जो वहाँ पर हिंदू रहते हैं या क्रिश्चियन रहते हैं, नॉन मुस्लिम जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा सुखी हैं पाकिस्तान के अंदर। उनके लिए वो स्वर्ग है। लेकिन आज पाकिस्तान का एक बंदा खुद जो है अपने मुँह से बोल रहा है, उसके ऊपर जो बीती हुई है वो बता रहा है कि वो हिंदुओं के मंदिर जब जाता है तो उसके साथ में उसके दोस्त लोग क्या व्यवहार करते हैं। या जब चर्च चला जाता है तो उसके बाद में उसके परिवार वाले, उसके अगल-बगल के लोग क्या व्यवहार करते हैं, ये आप खुद सुन लीजिए। ये एक मुस्लिम है और ये कह रहे हैं कि अगर हमने ज़्यादा बोल दिया तो हमें जान में खतरा है। तो आप समझ लीजिए कि हिंदुओं के वहाँ पर क्या कंडीशन हो। पहले आप वीडियो देखें, निमरा अहमद का ये वीडियो है, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। बहुत बुरे हालात हैं, नो डाउट। इतने बुरे हालात हैं कि मुझे यहाँ कैमरे के सामने बात करते हुए डर लग रहा है। तो कोई किसी ऐसी वो क्या कहते हैं जी सरफिरे को कोई बात मेरी बुरी लग गई, तो मुझे आई एम ए बॉर्न मुस्लिम, तो मुझे अपनी फ़िक्र पड़ जानी है कि ये मिनॉरिटी के बारे में क्यों बोल रहा है। तो इतने बुरे हालात हैं, आप देख लें। माइनॉरिटीज के मिनॉरिटीज़ के उन्हें एक खौफ है, उन्हें डराया जाता है, उन्हें धमकाया जाता है। मैं एज़ ए मुस्लिम जब किसी चर्च में जाता हूँ, एक मंदिर में जाता हूँ या गुरुद्वारे में जाता हूँ जस्ट फॉर विज़िट देखने के लिए, वो मुझे वेलकम कहते हैं। लेकिन मेरे अपने ही दोस्त जो हैं, वो मुझे इस पे बड़ी लान-तान करते हैं कि भई आप वहाँ क्यों चले गए? क्योंकि मैंने उनका कोई प्रसाद खा लिया, वहाँ से कुछ चीज़ ले ली, वहाँ चंद घंटे गुज़ार लिए। तो बीइंग ए मुस्लिम मेरे साथ ये क्वेश्चन्स आते हैं, तो जो मिनॉरिटीज़ पे होगा वो तो इससे अंदाज़ा लगा लें आप। ये बहुत क्यों नहीं? बड़ा पॉइंट आपने रेज किया है सर। हाँ, बस अब मेरी जान बच जाए तो अच्छा है, मैं भी मुल्क छोड़ के भागना चाह रहा हूँ बस। सर आपने भी खुद बोला कि अगर आप माइनॉरिटीज के रिलीजियस प्लेसेस पर जाते हैं तो आपको आपके ही दोस्त रोकते हैं, आप पर तनकीद कसते हैं। अगर इसी का कंपैरिजन मैं आपको एक वाकया बताऊँ, एक चर्च में हम गए, वहाँ पे उनकी गैदरिंग थी कोई, तो वहाँ पे बहुत सारे और भी मुसलमान दोस्त थे साथ। नमाज का वक़्त हुआ तो उन्होंने कहा कि आप यहीं पे नमाज़ पढ़ लें, और वहाँ पे लोगों ने वज़ू करके चर्च के अंदर, ये नमाज़ मगरिब का टाइम था, वहाँ पे बाकायदा जमात करवाई, चर्च के अंदर नमाज़ पढ़ी और किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया। मैं उसके अकॉर्डिंग जब देखता हूँ, अगर ये सिचुएशन एक मस्जिद के अंदर आ जाए, वहाँ पहली बात है क्रिश्चियंस आ जाएँ तो उनको आने नहीं देंगे। उनके अपने तरीके से नमाज़ पढ़ना या इबादत करना, उनको इजाज़त देना, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो एक उनका तरफ देख लें और एक इधर देख लें, तो बकिया कौन सही है, कौन गलत, वो मुझे पीके याद आ रहा है। तो बहरहाल तो क्या यही वजह है कि फिर यहाँ पर इसलिए माइनॉरिटीज कम हो रही हैं? हाँ, ये एक वजह है, और भी बहुत सारी वजूहात हैं। बस अब फॉर कुछ पर्दे एग्जाम्पल कैमरे। सर हम मुस्लिम हैं, हमारी तालीम हमें ये सिखाती है अगर किसी मुस्लिम के साथ गलत हो रहा है उसके लिए अगर हम आवाज उठाते हैं, तो अगर किसी गैर मुस्लिम के लिए गलत हो रहा है तो उसके लिए भी आवाज उठाना हमारा फर्ज है। हाँ जी, आवाज़ ज़रूर उठाइए, लेकिन आवाज़ उठाने के बाद ये मुल्क छोड़ जाइए, आगे चले आप। आवाज़ उठाने पे पाबंदी नहीं है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे रहना आपके लिए, ये जीना दो महल कर देंगे ये लोग आपका। अगर हम माइनॉरिटीज की एजुकेशन की यहाँ पर बात करें अपने स्कूल्स वगैरह में, तो क्या उनके लिए अलग से सिलेबस है या उनको प्रॉपर तालीम दी जा रही है? मुझे नहीं लगता, हमें तो ज़बरदस्ती उनको कलमा पढ़ाने का शौक है और हम पढ़ा रहे हैं, उन्हें ज़बरदस्ती इस्लाम में दाखिल कर रहे हैं। एक तो ज़बरदस्ती दाखिल करते हैं, जब वो दाखिल हो जाते हैं, वो निकलना चाह रहे हैं अपनी खुशी से, तो फिर उनको ज़बरदस्ती, फिर उनकी फैंटी लगाते हैं और मारने मरने मराने पे तुल जाते हैं। यहाँ तो ये हाल है। ऐसी बातें मुझे करनी नहीं चाहिए, खैर अब हो गई है। अगर देखिए, आप सच बोल रहे हैं। सच बोलना बेवकूफ़ लोगों का काम है, और मैं हूँ, तो बस। अच्छा सर, इस्लाम में कोई जबर नहीं है, फिर ये एक्सट्रीमिस्ट सोसाइटी कैसे बन गई? हालांकि इस्लाम ने तो नहीं कहा कि आप फोर्स कन्वर्जन्स करवाओ, इस्लाम में तो कोई जबर नहीं है। मज़हब की तालीमात और चीज़ें हैं, उन पे अमल करना या उनको मानना, ये अलग बातें हैं दोनों। क्या कन्वर्जन के केसेस इंडिया में भी सामने आते हैं? अब थोड़ा सा इधर हो जाए। हैं? क्या? क्या कन्वर्जन के केसेस इंडिया में भी सामने आते हैं कि फोर्सफुली कन्वर्ट करवाया गया हो? हो सकता है वहाँ पे हो, चूँकि मेरा इतना वहाँ पे स्टडी नहीं है उनके हवाले से। सोसाइटीज़ में होता तो होगा लाज़मी, ये नहीं है कि नहीं होता होगा, वहाँ पर भी होगा। क्योंकि इस मुल्क में हम रहते हैं, मीडिया से देखते रहते हैं, यहाँ हमें ज़्यादा महसूस होता होगा, वहाँ पर भी होगा।
एक आखिरी सवाल आपसे पूछकर बात को वाइंड अप करना चाहूँगी, ऑलरेडी बहुत लंबा हमारा प्रोग्राम हो गया है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूँगी कि अगर हम बात करते हैं इस वक़्त यहाँ पर हिंदू माइनॉरिटीज़ की, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर अभी मैं रिसेंटली ही वीडियोज़ देख रही थी हिंदू माइनॉरिटीज़ की सिंध वाले एरिया की, तो वो जस्टिस डिमांड कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि मुसलमान हमारे साथ यहाँ बर्तनों में खाते-पीते भी नहीं हैं। तो क्या ये सही है? क्या लगता है कि अगर ऐसे ही हम चलते रहे तो क्या फ्यूचर दिख रहा है आपको पाकिस्तान का? पाकिस्तान का फ्यूचर की तो खैर बात की बात है, अभी तो हम हाल की बात कर लेते हैं, वो आपके सामने ही है। कितने बुरे हालात हैं, अभी आपने खुद ही बताया कितने लाख लोग बाहर चले गए हैं। तो यहाँ जिसको मौका मिलता है वो बाहर निकल रहा है, ऐसा ही है। तो बकिया रहा वहाँ पे खाते नहीं है, तो वो ये एक्सट्रीमिज्म है यहाँ पे वो मौजूद है, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोगों से आप बात करेंगे उसमें से बहुत कम लोग जो है ये बोलेंगे कि जहाँ पर जो हिंदू लोग रहते हैं या क्रिश्चियन रहते हैं या नॉन मुस्लिम जो भी रहते हैं यहाँ पर, उनको जो है कोई दिक्कतें हैं, क्योंकि इन लोगों को ज़्यादा पता ही नहीं होता है। ये जो इंटरव्यू लेने वाला एरिया है ये है लाहौर का, और लाहौर के अंदर हिंदू नहीं रहते हैं। तो खास बात यह है कि इन लोगों को एक्चुअल में पता ही नहीं होता है कि हिंदुओं के जो रीति रिवाज क्या होते हैं, इसके अलावा जो मंदिर के अंदर जो पूजा पाठ होता है वो क्या होता है। हिंदू रहते हैं सिंध के अंदर, और सिंध के अंदर इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है कि 1000 लड़कियों को उठाकर जो हिंदू लड़कियां होती हैं उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है। वो माइनर लड़कियां होती हैं, मतलब वो कोई 12 साल, कोई 15 साल, कोई 14 साल, इस तरीके की लड़कियां होती हैं, और उनको जो कट्टरपंथी लोग हैं ये उठाकर जो है इनको कन्वर्ट करा देते हैं। अभी इन भाई साहब की हम बात कर लेते हैं कि जब ये मंदिर या गुरुद्वारा जाते हैं तो इनके जो दोस्त होते हैं, जैसा कि इन्होंने बताया कि वो कहते हैं वहाँ पर क्यों चले गए, प्रसाद क्यों वहाँ का ले लिया। तो इस तरीके की चीज़ें जब वहाँ के मुस्लिम के साथ हो रही तो हिंदुओं की कंडीशन क्या हो सकती है। आए दिन हम वीडियो देखते रहते हैं कि कहीं से कोई हिंदू वीडियो बना के भारत से मदद मांग रहा है, कहीं पर लोग कह रहे हैं कि हमें भारत जाना है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि सिंध प्रांत के अंदर एक व्लॉगर है जिनका नाम है हरचंद राम व्लॉग। उन्होंने पूरा एक वीडियो बनाया था कि कैसे उन लोगों के साथ छुआछूत की जाती है और उनको जो है अपने बर्तनों में पानी तक नहीं पीने दिया जाता है, और पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि ये स्वर्ग है जो यहाँ पर नॉन मुस्लिम लोग रहते हैं। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा इतिहास उठा के देखें तो बहुत सारे ऐसे मर्डर हो चुके हैं जो धार्मिक चीज़ों के ऊपर आधारित थे। जैसे देविक कुमार एक हमारे भाई साहब हैं, उनके चाचा को इसलिए मार दिया गया क्योंकि जो डॉक्टर थे उनके चाचा, वो अपने ड्राइवर को डांट रहे थे और उस ड्राइवर को ऐसा लगा कि हिंदू होकर हमें कैसे डांट सकता है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि जो नॉन मुस्लिम है पाकिस्तान के अंदर किस कैटेगरी में रह रहे होंगे, और वो ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। अब ये भाई साहब मुस्लिम है, ये कह रहे हैं कि अगर हमने ज़्यादा कुछ बोल दिया तो हमें मार भी दिया जा सकता है। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे वाक़यात ऐसे हो चुके हैं। आप देखिए, कुछ दिन पहले एक मौलवी को इसलिए मार दिया गया था क्योंकि उसने बोला था कि हमें इमरान खान में जो मोहम्मद साहब थे उनकी छवि दिखती है। इस वजह से उसको जो है पब्लिक ने वहीं पर पीट कर मार दिया। इसके अलावा एक दिमागी रूप से जो है परेशान महिला थी जिसका इलाज चल रहा था, उसने कह दिया कि हम जो है पैगंबर हैं, उसको मार दिया गया। इसके अलावा वहाँ पर कई ऐसे केसेस होते रहते हैं। आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि महीने के अंदर 4-5 लोगों को मॉब लिंचिंग के थ्रू मार दिया जाता है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस तरीके से जो हीन भावना है लोगों के अंदर बहुत बढ़ रही है, और जो अच्छे लोग हैं जो इन सारी चीज़ों के ऊपर बोलना चाहते हैं वो भी नहीं बोलते हैं क्योंकि उनको जो है सोशल बाइकआउट का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जो उनके दोस्त होते हैं वो भी उनका बाइकआउट कर देते हैं। इसके अलावा जो समाज में जो इतनी कट्टरता फैली है उससे जो है उनको बहुत डर लगता है कि हमें कहीं कोई मार न दे, या हमें कहीं काट ना दे, या फिर जो है हमारे परिवार को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तो सौ की सीधी बात यह है कि भैया पाकिस्तान के अंदर जितनी भी माइनॉरिटी रहती हैं कोई सेफ नहीं है। लेकिन आप मैक्सिमम लोगों के पाकिस्तानियों से बात करोगे तो कहेंगे बहुत आज़ाद हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी वो ये बात नहीं करेंगे कि इनकी लड़कियों को किडनैप कर फोर्स कन्वर्जन कराया जाता है, या फिर इनके पूरे गाँव को ही ज़बरदस्ती किसी तरीके से कन्वर्जन कराया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं और हमेशा भारत के ऊपर उंगली उठाते रहते हैं। भारत के अंदर जो लोग रहते हैं यहाँ पर फोर्स कन्वर्जन नहीं होता है। कोई भी मुस्लिम ये नहीं कह सकता है कि हमें जो है ज़बरदस्ती हिंदू बनाया गया है या क्रिश्चियन बनाया गया है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हज़ारों ऐसे वीडियो मिल जाएंगे, समय समय के ऊपर वीडियो भी आते रहते हैं और वहाँ से लोग मदद भी मांगते रहते हैं। कई ऐसे यूट्यूबर आपको मिल जाएंगे जो इस सारी सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के हिंदू सुरक्षित हैं या नहीं है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।